सो हमारे साथ है बीजी तुषार जी। मैम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर है, ऑथर है और वो कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप के फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे साथ है ओपन माइक के इवेंट में उनकी एक स्टोरी शेयर करने के लिए, और ये जो स्टोरी है वो आपके लिए भी इंस्पिरेशनल हो सकती है, और जो आप इसे सुनेंगे तो आप आपके लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ऐसी चीज है जो आप आपके लाइफ में इससे सुन के इम्प्लीमेंट करोगे, वो चैट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। मैम, आई वेलकम यू। और मैं आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है वो शुरू करने के लिए अभी हम सभी ऑडियंस के साथ, ऑडियंस का जो क्या कहते हैं, ऑडियंस इज रियली एक्साइटेड टू लिसन टू योर स्टोरी। और जब भी हम कोई ओपन माइक की बात करते हैं तो स्टोरी टेलिंग, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये इम्पोर्टेंट चीज है और वो हम आपसे शुरू करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, रंजना जी को बीजी मैम ने इंट्रोड्यूस किया था। सो शायद आपके स्टूडेंट है या कुछ ऐसा है, आप ही बताइए। Yes, my student. I'm so proud. Yes. So the stage is all yours, Vijay ma'am. Please go ahead and enlighten all of us with your interesting story. Sure. जब दिल से दिल मिलता है तो प्यार होता है, जब एक हाथ से दूसरा हाथ मिलता है तो नमस्कार होता है। So very warm welcome to each and everyone. ये आज के दुनिया में जहाँ पे हमको एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो ऐसा एक फोरम बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में और जान सके और बात कर सके। सो थैंक यू रोहन फॉर दिस। वेल, रोहन ने कहा था कि कितने लोग सपने देखते हैं और सबको अच्छा लगता है सपना देखना, राइट? सो बचपन से ही मैं बहुत सपने देखती थी और मेरे लाइफ में बहुत सारे ड्रामा हुए हैं एंड आई एम लाइक फॉरएवर इन माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। सो बट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने लोगों को ऐसे लगते हैं कि भाई आपका सपना जरूर सच होगा, वो डंके के चोट पे बोलना कि भाई मैंने ये सपना देखा है और ये सच होगा जरूर। तो वैसे अगर देखा जाएगा तो जब सपनों में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बहुत कम लोग उस विश्वास पे अमल करते हैं, बिकॉज डाउट जो होती है ना वो हमारे अंदर ऑलरेडी कंडीशनड है और उसकी वजह से हम सपने तो देखते हैं पर उनको पूरा होने का विश्वास नहीं आता। सो मेरी कहानी बताती हूँ। सो आई वॉज अ टीचर and as you all know, teachers are forever in love with their students, and one of my students is Ranjana and I'm so much in love with her as well and her voice. So हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा मुकाम आया जब मैं उनके लिए बहुत कुछ करती थी और फिर मेरे लाइफ में मेरा हीरो आया, दैट इज माय हस्बैंड। तो बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अनदर कास्ट, उनसे शादी करने में बहुत दिक्कतें आई, बहुत मुश्किलें आई, बट ट्राई टिल यू सक्सीड। तो हमने दोनों फैमिलीज को कन्विंस कराया और फिर हमारी शादी हुई और उसके लिए मुझे 8 साल लगे। वेल, शादी होने के बाद हम क्या सोचते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज बच्चा, एंड आई ऑलवेज वांटेड किड्स। सो हमने एक बात नहीं सुनी थी। मेरी जो बड़ी बहन है उसने मुझसे कहा था कि 11 दिसंबर को शादी मत करो। नाउ द थिंग वाज बिकॉज माय एल्डर सिस्टर, वो भी 11 दिसंबर को शादी की थी पर उसके बच्चे नहीं थे, तो उसको वो वहम हो गया कि नहीं बाबा तू ऐसे मत करना। बट मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हम तो एविडेंस प्रूफ और ऐसा सब सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट द फैक्ट वाज आफ्टर अ ईयर कुछ नहीं हुआ, आफ्टर 2 years कुछ नहीं हुआ, आफ्टर 3 years कुछ नहीं हुआ, और फिर मुझे ऐसा बुरा लगने लगा कि क्यों भगवान, आखिर जिंदगी में मैंने आपसे एक ही चीज मांगी है, एंड देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, आई गिव सो मच ऑफ लव टू देम, आई वांट अ चाइल्ड ऑफ माय ओन। अब मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो उसको ढेर सारा प्यार दे, बट कुछ नहीं हो रहा था। We visited number of doctors, the best gynec in KEM hospital, उनके पास गए और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा पर्ची दिया, a list of adoption centers, and she said, Vichi, you can never be a mother. And it actually broke me. And I said, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे दिल में तो इतना प्यार है और मुझे बच्चे क्यों नहीं हो सकते। एंड बट साइंस बोल रहा है तो डेफिनेटली साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ में, चलो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया कि नहीं हो सकता और इतने सारे डॉक्टर्स के पास गए थे। सो आई वॉज अ लिटिल डाउन, बट माई हस्बैंड हैड टोटली लॉस्ट होप, एंड इन वन ब्रेक डाउन वी टोल्ड ईच अदर, હું તારું દીકરી
અને તું મારો દીકરો. That is what we can do. And both the sides, my husband's side and my side, हमारे बहुत बच्चे थे, मतलब 4-4 बच्चे थे, तो उनको ही अपना बच्चा मान के हम चलने लगे. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यही सब बातें सोचती थी कि why is it, ऐसा क्यों हो रहा है, हो ही नहीं सकता, मुझे तो बच्चे होंगे जरूर. तो मैं ऐसे ये सब विचार लेके चर्च में गई, और चर्च में है ना, जो प्रीस्ट सरमन दे रहा था, थोड़ा सा लेट हो गई थी. तो जैसे ही मैंने चर्च के अंदर कदम रखा, सामने से प्रीस्ट ने कहा, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ बेबी इन योर आर्म्स. एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड. अरे ऐसे कैसे, यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू मी, गॉड इज स्पीकिंग टू मी. तो मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा थोड़ी नहीं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट कंप्लीटली. एंड देन दिस स्टार्टेड हिटिंग मी अ लॉट. एंड मतलब वो जो क्रेविंग था ना एक बच्चे का, आई सेड नहीं, मुझे तो होगा जरूर. एंड माई मदर इज अ वेरी आर्डेंट फैन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो बिलीव करती है कि भगवान से कुछ भी मांगो तो वो दे देता है. एंड देन शी टेल्स मी, अरे इन द बाइबल इट इज रिटन दैट सारा कंसीव्ड एट द एज ऑफ 80 years. मैं बोली हाँ, मैं तो सिर्फ 30 हूँ, तो मुझे तो हो सकता है. सो देन शी सेड दैट आई गॉट अ विजन दैट यू हैव अ बिग स्टमक एंड देयर आर 2 eggs ऑन इट. मैं बोली मम्मी एक बच्चा नहीं हो रहा, आप 2-2 की क्या बात कर रहे हो. एंड देन फिर मैंने चलो छोड़ दिया उस चीज को, मान लिया कि शायद ये हो सकता है हकीकत. एंड आई जस्ट वेंट फॉरवर्ड. एंड वो दिल में भरा हुआ था, तो आई यूज्ड टू राइट पोएम्स. सो इन विवेक विद्यालय in the year 2000, this is the magazine that we have, and in that I wrote down this article. So दिल से एक बात निकली थी, तो मैंने एक पेपर पे लिखा था. तो हमारा जो पांडे सर है, हिंदी सर है, उन्होंने बोला मैडम ये आपने लिखा है, बताइए तो क्या लिखा है. तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला इसको पब्लिश कर दो, हमारी मैगजीन आ रही है. तो आप 2000 में मैंने उस पोएम को पब्लिश किया. सुनाती हूँ आपको. फर्स्ट पोएम इज हौसला. मन में है हौसला ऐसा बुलंद, चट्टान से भी टकरा जाऊं मैं, आंधियों से लड़कर तूफानों को भी झेल जाऊं मैं, सागर की गहराइयों में डूबकर मोती को ढूंढ लाऊं मैं, कांटों से बचाकर दामन चमन से फूल तोड़ लाऊं मैं, नफरत की आग को बुझाकर प्यार की ज्योति जगा दूं मैं, पर एक लाल पाने के लिए प्रभु तुमसे विनती करूं मैं. और फिर दूसरा जो लिखा था वो था, कभी तो सुबह होगी, सुना ये चमन मेरा नहीं, हरियाली है इसमें कली नहीं, खुशबू है इसमें फूल नहीं, तारे है इसमें चांद नहीं, फिर भी उम्मीद की कश्ती को पार लगाना है, कभी तो कली खिलेगी, कभी तो फूल खिलेगा, कभी तो चांद चमकेगा, कभी तो सुबह होगी. और ये 2000 में मैंने लिखा था. और 19 जून 2000 में जब मैं चर्च में गई दोबारा, तब फिर से सरमन ने, फादर ने कहा, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ बेबी इन योर आर्म्स. जब ये दोबारा हुआ तो मैंने कहा अरे भगवान को मस्का पॉलिश लगाया, पोएम लिखाया, तो लगता है उसने सुन लिया. बोला होगा, कभी तो सुबह आएगी. एंड इन द ईयर 2001, 9th Jan, कल्पक, माय सन वाज बोर्न. सो आखिर में यूनिवर्स को मेरे सपने को सच करना ही था. उसके छोटे छोटे हाथ देखे थे, उसके छोटे छोटे पैर देखे थे, उसको मैं ख्वाबों में देखती थी. और वो 2001 में मेरी शादी के 8 साल के बाद मेरे हाथों में था. सो दिस हैज बीन वन ऑफ द मिरेकल्स इन माय लाइफ. और भगवान तो एक पे एक फ्री दे दिया. 9 months में मैं फिर से कंसीव की, और मेरा सेकंड बच्चा मोहक पैदा हो. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिल से किसी भी चीज को चाहो, तो जैसे शाहरुख खान बताता है ना, अगर किसी चीज को तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे जुटाने में लगी रहती है. सो बस मेरे लिए ये सत्य था, और इस सत्य ने मेरा विश्वास और भी स्ट्रॉन्ग किया. और आई प्रैक्टिस क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ series of miracles in my life which is related to creative visualization, and that is what I teach. super amazing ma'am. I really I hope सबके लिए गूज़बम्स आए होंगे. सबको जो पोएम मैम ने लिखी है उसके बारे में एक बहुत ही एक मोटिवेशन आपको मिला होगा. सो थोड़ा सा आपका फीडबैक जो है, आपने क्या क्या इसमें समझा, क्या क्या सीखा, थोड़ा चैट बॉक्स में वो फीडबैक आपका मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा.
सो आगे बढ़ते हैं मैम, और एक सवाल और एक ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी एक्टिविटी जब भी हम करते हैं तो हमारे पास एक होता है कि हमें ये मिलना चाहिए, और हम सोचते हैं कि वो चीज़ हमें मिले। तो हम जब मिलने के पहले और वो चीज़ हमें मिलने के बाद जो दोनों इमोशनल सेट्स है, वो दोनों Yes. इमोशनल सेट्स हमें हमारी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हेल्प करते हैं। वही हमें मोटिवेशन देते हैं, वही हमें सिखाते हैं। बट आपकी स्टोरी से मैं तो ये सीखा कि अगर आपको कुछ चाहिए और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आपको जो आपकी उम्मीद है, आपकी जो होप है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और उसे पाने के लिए जो-जो हम कर सकते हैं, वो तो हम कर रहे हैं, पर ऐसा कोई तो एक रास्ता होगा जो हमने अभी तक उसके ऊपर चलना शुरू नहीं किया होगा, जो आपके लिए था। शायद आपके मैनिफेस्टेशन का जो रास्ता था, वो आपने चुना, और मैनिफेस्टेशन के जो पावर है, वो आप महसूस कर पाए, उससे आपको रिज़ल्ट मिला, उससे मैं कहूँगा आप सक्सेसफुल हो गए। तो हमारे द सक्सेस टॉक शो के ओपन माइक के इवेंट में आपने आए और आपका स्टोरी बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जिससे Thank you. हम सवाल पूछे ऑडियंस के ज्ञान में, या ऑडियंस के इंफॉर्मेशन के लिए एक सवाल मैं और एक आपसे पूछना चाहता हूँ। मैम, जब भी हम कभी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कुछ ही सपनों को पाने के लिए जैसे विजन बोर्ड बनाते हैं, या बहुत सारा क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो इसे शुरुआत में हमारा मन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। शायद Correct. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उसके Correct. बारे में थोड़ा-सा एक 1 या 2 लाइन में हमारे ऑडियंस के लिए भी बताइए कि जब भी हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में शायद थोड़ी-सी एक ऐसी छोटी-सी नेगेटिव Doubt. चीज़ आ जाती है, डाउट आ जाता है कि ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? तो उसके ऊपर आप कैसे जीत पाए, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए? Definitely. देखो, many people have the desire but they don't have the belief, और तब डाउट आता है। तो ये डाउट को निकालने के लिए आप है ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप बड़े लेवल पे चाहते हो तो पहले छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, जिससे है ना दिमाग को लगेगा हाँ इसको तो ये चाहिए, एंड शी इज टोटली फोकसिंग ऑन दैट। सो वेर एवर योर फोकस गोज योर एनर्जी गोज फ्लोज देयर, एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग इट। इट्स लाइक सेइंग, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रूम में से 5 लाल चीजों को देखो, तो तुरंत आप 5 लाल चीजें ला सकते हैं। फिर मैं बोलूं 5 हरे चीजों को देखो, तो आप तुरंत 5 हरे चीजों को ला सकते हैं। तो इस तरह से आपकी नजर वहीं पे जाएगी जहां पे आपका विचार है। तो आपके मन को है ना एकदम स्ट्रांग बनाना है। सो 2 क्वेश्चंस आई आस्क्ड माई सेल्फ इज, डोंट आई डिजर्व द लव ऑफ माई किड्स? बिकॉज मैं तो बहुत अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ प्यार है मेरे पास, तो मैं दूं किसको? मेरे बच्चों को दिया है, 5,000 बच्चों को दिया है, बट और भी है, तो मैं अपने बच्चे भी चाहती हूँ। एंड द जॉय ऑफ बीइंग अ मदर, मुझे वो चाहिए, मैं जिद कर रही हूँ। तो हम जब यूनिवर्स से जिद करते हैं ना, आखिर में भगवान भी हार जाता है और कहता है नहीं इसको चाहिए। तो बोलने का मतलब है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल के वेट के बाद ये हुआ। तो यू नेवर हैव टू गिव अप। Yes, First never of all, give up. believe Yes. that you deserve. Believe that you deserve. And the universe says, ask and you shall receive. ये Yes. 2 चीजों को अगर आप ध्यान में रखो और पूछिए, जो आप चाहेंगे आप कर सकोगे। Very nice, very nice. Thank you so much for being a part of the Success Talk Show Presents Open Mic.